वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है शाम के टाइम 6 बजे से। और ये देखिए मैंने जो कपड़े पड़े थे बहुत दिन से मैंने लगाने प्रेस। और उसके बाद देखिए ये अम्मी के घर जाने के बाद अम्मी के घर की हालत और अलमीरा की हालत में ये कर देती है। ये देखिए मेरे कपड़े बड़े पड़े हैं और अम्मी के भी कपड़े सारे मैंने बिखेर के रख दिया। जहाँ मेरा मन ना था वहीं मैं उठा कर डाल देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, ये देखिए सब संभाल दी और अम्मी कहने लगी मार्केट चली जाओ क्योंकि एक लंच बॉक्स लाना था अब्बा के लिए। तो लंच बॉक्स उनका टूट गया था। मैं गई लंच बॉक्स लेने के लिए। मैंने सारी दुकान ढूंढी, देखती रही, घूमती रही, पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने जो लेने गई थी लंच बॉक्स वो तो नहीं लिया और कुछ और ही सामान लेकर आ गई। फिर मैं उसके बाद गई दूसरी दुकान, मैंने सोचा लौना दिखलवा। फिर मैं गई कारपेट लेने के लिए। तो कारपेट तो मुझे पसंद आ गई, वो तो मैं लेके आ गई। और ये देखिए अब्बा जा रहे हैं फरीदाबाद और फिर अब्बा वहाँ से लेकर आए मटन और फिर मैंने बनाया उसका मटन कोरमा। ये देखिए प्याज लहसुन काट कर रख लिया। ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, इसमें मैंने डाल दिया प्याज और ये दही। इसमें मैंने सारे ऐड कर दिए मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सारे ऐड करके उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए 2 बार डाल, 2 चम्मच धनिया पड़े, पहले मैं भूल गई थी ना। फिर मैंने हल्दी डाल दी, हल्दी डाल के उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे रख दूँगी। और ये हमारा तेल जो गर्म हो गया था फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया। ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया हमारा, ये देखिए। और फिर उसमें मैंने ऐड कर दिए बादाम। ये देखिए हो गया हमारा प्याज। और ये मैंने मटन डाल दिया। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसे मैंने अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करते ही अरशद आ गए वापस, वो रोटी लेकर आए और ये हमारा बन गया था खाना। ये फिर मैंने बनाई चाय और मैं खाना बना रही तो इसमें मैंने चाय में और मुझे भूख भी लगी और फिर मैंने चाय बनाई। मैंने और अरशद ने बैठ के अच्छे से चाय पी। फिर हम अंदर चले गए थे। इतने में क्या हुआ, डोरबेल बजी, देखा क्या, शब्बो आ गई। और क्योंकि शब्बो के आने का तो कुछ पता ही नहीं था, अचानक से शब्बो ने हम सबको सरप्राइज़ दे दिया। हमारा अच्छे प्यारा गुड्डा भी आ गया। अरशद देख कितना खुश हो रहा है अरशद को लेके। और फिर अरशद को अंदर थे कमरे में, अरशद को आवाज़ लगी तो अरशद भी आ गए। और अब्बा सो रहे थे तो अब्बा उठ के बैठ गए। अरशद जल्दी से लेके अरसल को अंदर कमरे में चले गए थे, उसको कैसे डांस करा रहा और इतना खुश भी है सबको देख के। फिर इसके लगाया अरशद ने चश्मा लगा रहा पर लगवा नहीं रहा, कह रहा ऐसा करते इसके लगा के चश्मा और पीछे से लास्टिक चढ़ा देते हैं फिर तो ये रुकेगा इसके मोटे के। देखना कैसे ही और लगा के चश्मा, देखना कितना खुश भी हो रहा है, ये कितना खुश है। और अरशद बन गए सेलिब्रिटी, हर तरफ से उनकी फ़ोटो वीडियो सब लगे पड़े थे अरसल में ही। क्योंकि हमारे घर में बहुत दिन के बाद ये छोटा सा अरसल मतलब अरशद के बाद ये छोटा सा गुड्डा आया है। इतने सब खुश हो रहे हैं उसे देख देख के, रुक नहीं रहे, हाथ देखो कैसे छुड़ा रहा है उससे। सेलिब्रिटी बन के बैठी है। फिर हम सब वो सब जाके अंदर बैठ गए, बातें करने लगे क्योंकि ये पता ही नहीं था कि सब वो हमारी अचानक से आ जाएगी। और अरसल और अरशद की चल रही हैं मस्तियाँ। अब ये रहा असल में ये है हमारे घर का सबसे छोटा गुड्डा। ये देखो अम्मी और सब वो दोनों को नीचे डाल दिया उसने उठा के। अम्मी के ऊपर तो बड़ डाल दिया अरसल को। ये है सबसे छोटा हमारे घर का गुड्डा। देखो मैं देखा अम्मी के कैसे कर रहा है। और फिर हमने सब ने मिल के खाया खाना। फिर सब हो गया रहती कि वापस हम चले जाएंगे रात को। तो उन्होंने कहा अभी मत जाओ, सुबह चली आना क्योंकि बहुत रात हो गई है, सुबह चली आना। ये देखिए टाइम हो रहा है 2:35 और इधर देखो इन दोनों की कैसी मस्ती चल रही है। वो देखो ब्लैंकेट के अंदर आए फिर भी वहीं से उसे चिल्ला रहा है कि मेरे साथ खेलो। ये देखिए कैसे दोनों के दोनों कैसे मज़े कर रहे हैं। ये दोनों अकेले अकेले हैं अपने घर में, ये भी अकेला है और ये भी अकेला है। तो ये दोनों ही मज़े मार रहे हैं भाई भाई।
ये देखना। वो उसका मुंह ढक रहा है, मगर वो ये कह रहा नहीं, बार बार ढको खोलो ढको खोलो। तो दोनों की कैसी मस्ती चल रही है बराबर। कितना खुश हो रहा है। और मैं सबों का इंतज़ार कर रही थी कि सब वो आ जाए तो मार्केट जाएंगे, पर सब वो कहने लगी कि नहीं अभी हम नहीं। और फिर वो अचानक से आ भी गई, तो मैं और सबू हमने सोचा चल मार्केट चलते हैं, इसे छोड़ते हैं। ये ले रहे हमारे जीजा, इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इनको दरअसल फीवर हो गया था। और ये रहा अम्मी का सूट, इसके लिए मुझे लाइनिंग का कपड़ा भी लाना था। तो मैंने कहा सबू से, मैंने कहा चल सबू बाज़ार मार्केट ही चलते हैं। तो सब, और फिर मैंने कहा सोचा अगर कुछ मिलेगा तो ले लूँगी, मगर मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। और सब वो जिसको कुछ लेना नहीं था उसने थोड़े कपड़े ले भी लिए। वो देखिए देख रही है, मुझसे पूछ रही कि कौन सा पसंद। मैंने कहा अगर मुझे इतना पता होता है ना पसंद का तो मैं ले लेती, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा समझ में आता नहीं है, इसीलिए मैं अपनी सबों के ही साथ जाती हूँ या अम्मी के साथ। मतलब इन दोनों से ही, यही दोनों मेरे लिए कपड़े लेके आते हैं। मैं अपने लिए बहुत ही कम लेती हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आते अच्छे बुरे। ये देखिए सब वो देख रही है, और जिसे लेना था उसने लिया, जिसे नहीं लेना था फिर मैं गई शू के शॉप पर। यहाँ से मैंने जो मुझे लेना था वो नहीं लिया, पर मैंने शूज़ तो ले लिए 2 जोड़ी। और फिर हम आ गए वापस, और हम गए, हमारे पीछे से इतना कुछ हो गया। अरसल ने अपनी अम्मी, नानी अम्मी और अपने भाई और अपने पापा को इतना परेशान कर लिया था, बहुत ज़्यादा। अम्मी कह रही इसे छोड़ के मत जाना, बहुत परेशान किया इसने। और पीछे और पोटी भी कर ली। और हम जो भाई ये देखिए ये शॉपिंग करके लाए हैं, जो मैंने देखी भी नहीं। सबों ने अपनी सामान अपने ने ले ली और मेरी वहीं छोड़ दी, क्योंकि सब वो जा रही थी। तो मैंने कहा मेरी छोड़ दो। ये देखिए सब वो जा रही है अपने घर। ये इनकी विदाई का सीन चल रहा है। आ गए लिफ्ट के अंदर। मेरे गुड्डे की तरफ कोई अगर खाली भी कैमरा कर देना तो ऐसे हो जाएगा वो बहुत बड़ा जैसे सेलिब्रिटी। ये रही गुड्डे की कार, ये रहे गुड्डे के पापा, और मेरा गुड्डा चला अपने घर। आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।